नागिन के बदले की कहानी। किसान और नाग की कथा सुन लो, कभी गरीबी नहीं आई। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है और मोटिवेशनल है। कहते हैं कि इस कहानी के लिए जो सुनेगा उसके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। मित्रों, ये कहानी किसान और नाग की है, जिसमें बताया गया है कि एक नागिन की दुश्मनी किसान से क्यों होती है, नागिन किसान से दुश्मनी क्यों मानने लगती है, और फिर वही नागिन उस किसान से कैसे बदला लेती है। कहानी बहुत ही मार्मिक है और शिक्षाप्रद है। जो ये नागिन के बदले की कहानी है, आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी को पूरा ही सुनें और वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें। आइए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये नागिन के बदले की कहानी। प्रिय दोस्तों, किसी समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास जमीन थी और जमीन अधिक नहीं थी, पर्याप्त थोड़ी सी जमीन थी। किसान वह खेती के लिए करता था जिसमें उसकी गुजर बसर हुआ करती थी। किसान न ज्यादा अमीर था और न ज्यादा गरीब था। बड़े आनंद से किसान और उसकी पत्नी रह रहे थे। उस किसान के छोटा सा एक बच्चा था। केवल 3 प्राणी थे, 2 पति पत्नी थे और एक छोटा सा बच्चा था जिसका जन्म हाल में ही हुआ था। किसान खेतों पर काम करने के लिए जाता था। एक दिन की बात है, किसान ने अपने खेत को जोता। खेत जोतने के बाद में वह किसान जो था घर से फावड़ा लेकर के गया और सोचता है कि हमारे खेत के जो कोने हैं उनकी खुदाई करने के लिए किसान खेत पर पहुंचा है। अब वह खेत के कोनों को खोदने लगा। उसने अपने खेत के 3 कोने खोद दिए थे। चौथा कोना खोदने के लिए जा रहा था और चौथा कोना भी उसने खोदना आरंभ किया। उसकी खुदाई कर रहा था तो उसने देखा है कि उसके खेत के उस कोने की मेड़ पर एक बामी है। बामी, उस बामी पर वह खुदाई करने लगा, उस बामी को खोदने लगा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि उस बामी से एक सर्प निकलता है, जिस सर्प के उस फावड़े से 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो फावड़े के द्वारा बाहर आ जाता है। और किसान जब देखता है तो वह घबरा जाता है। क्या देखता है कि वह नाग जो है फड़फड़ा रहा है, जिंदगी की आखिरी सांसें भर रहा है, जिसके फावड़े से 2 टुकड़े हो चुके थे। थोड़ी देर के बाद में किसान के देखते ही देखते वह नाग खत्म हो जाता है, अपने प्राणों को छोड़ देता है। किसान जब यह दृश्य देखता है तो वह बहुत भयभीत हो जाता है। सोचने लगता है ये हमसे बहुत ही जघन्य अपराध हो गया, जो मेरे हाथों से एक निर्दोष नाग का वध हो गया। बैठ करके वही सोचता रहता है। फिर बामी को और खोदता है और जब बामी को फिर खोदता है तो उसमें से उसका एक छोटा सा बच्चा निकल आता है। और जब उसने उस बच्चे के लिए देखा तो किसान सोचने लगा, इसका मतलब है कि इसका एक ये बच्चा था। केवल ये 2 प्राणी थे, यही नाग इस बच्चे का पालन पोषण कर रहा था। अब इस बच्चे का कोई सहारा नहीं रहा, इस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं रहा, जिसका जिम्मेदार मैं हूं और मेरे द्वारा इस नाग का वध हुआ है। बच्चे की तरफ देख रहा है तो किसान बहुत दुखी हो रहा है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा जो नाग का था वह बहुत छोटा था। फिर उसने सोचा विचार किया और ये प्रतिज्ञा की, चलिए जब हमसे ये अपराध हुआ है, जब हमसे इसके पिता का यानी नाग का वध हुआ है, मेरे कारण ही ये नाग मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो हम भी ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इसके बच्चे के लिए, जो हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, उसके तरीका से ही इसका पालन पोषण करेंगे, उसी तरह से इसके लाड़ प्यार करेंगे और उसी तरीका से अपने बच्चे के तरीका से इसकी परवरिश करेंगे। दोस्तों, ये प्रतिज्ञा लेने के बाद में वह किसान जो था उस नाग के बच्चे को लेकर के अपने घर आता है और अपनी पत्नी से सारी बात कहता है कि प्रिय, हमसे एक अपराध हो गया। जो इसका पिता नाग था उसका हमारे द्वारा वध हो गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। ये छोटा सा जीवाक बच्चा उसका बचा है, जिसको लेकर के मैं यहाँ चला आया हूं और मैं चाहता हूं कि अपने बच्चे जैसा ही इसका पालन पोषण करूं, क्योंकि इसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। केवल एक पिता था, वो भी हमारे द्वारा मारा गया। पत्नी कहती है, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रतिज्ञा की है, हम भी अपने बच्चे जैसा ही इसका पालन पोषण करेंगे।
दोस्तों उधर क्या होता है, वे किसान और किसान की पत्नी उस नाग के बच्चे के लिए पालने लगते हैं और उसकी अच्छी तरीका से देखभाल करने लगते हैं। इधर दोस्तों कुछ समय के बाद में जब वह नाग की पत्नी नागिन आती है और वहां पर क्या देखती है कि उसका पति मरा पड़ा हुआ है, जिसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। अपने पति को इस स्थिति में देख करके वह नागिन घबरा जाती है, बहुत दुखी होती है, अपने पति के पास में बिलखती है और रोती है और सोचती है कि ये किसने अपराध किया है, हमारे पति की किसने हत्या की है, हमारे पति का किसने वध किया है, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। फिर वह अपने बच्चे के पास में बावी की तरफ जाती है और बच्चा उसका बावी में नहीं मिलता है तो वह और ज्यादा दुखी होती है और रोती है और कहती है कि हमारा तो किसी ने घर ही उजाड़ दिया, मैं अकेली रह गई हूं, ना मेरे पति रहे इस दुनिया में, हमारे बच्चे को भी कोई ले गया है, अर्थात उसको भी किसी ने मार दिया है। दोस्तों ये सोच करके नागिन बहुत दुखी होती है। नागिन वहां पर संकल्प लेती है, प्रतिज्ञा करती है कि हम अपने पति की और अपने बच्चे का बदला अवश्य लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों भाई अपने पति के पास में नागिन बैठ जाती है, रोती है, घूमती है और उस दुश्मन का इंतजार करती है कि जिसने हमारे पति का वध किया है वो कितने वक्त हमारी नजरों के सामने पड़े और हम उससे अपना बदला लें। दोस्तों इधर क्या होता है, 2 दिन के बाद में किसान उसी फावड़ा को लेकर के भाई खेतों पर जाता है। जिस कोने के लिए खोद रहा था वह कोना उस दिन पूरा नहीं खुद पाया था, क्योंकि वह किसान बहुत दुखी हुआ था, क्योंकि उससे एक नाग का वध हुआ था। इसलिए वह अधूरा कोना ही छोड़ करके और उसके बच्चे को लेकर के वह किसान घर पे चला आया था। उसी कोने को खोदने के लिए जब वह किसान वहां पर पहुंचता है और उसी फावड़े को ले जाता है जिस फावड़े पर खून लगा हुआ था और नागिन दूर बैठी हुई थी, वो तो इंतजार करती थी। उसने देखा, उस फावड़े की ओर देखा जिस पर खून लगा हुआ था और नागिन ने जैसे ही देखा तो नागिन समझ गई, इसका मतलब है कि इसी किसान ने हमारे पति को मारा है और हमारे बच्चे को मारा है, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उस नागिन ने मन ही मन में प्रण किया, पहले हम इसके घर पे पता लगाऊंगी कि इसके घर पे कितने सदस्य हैं, मैं एक एक करके सारे घर के सदस्यों को डस लूंगी और सबको खत्म कर दूंगी, उसके बाद इस किसान को खत्म करूं। नागिन सोचती है कि ये घर पे जब जाएगा तो मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और इसका घर पे पता लगाऊंगी कि इसके कितने सदस्य हैं। दोस्तों किसान थोड़ी देर अपने खेत पर काम करता है और जब वह घर के लिए चलता है तो वह नागिन भी उसके पीछे पीछे चल देती। इधर दोस्तों नागिन किसान के पीछे पीछे चली जाती है और किसान जब घर में प्रवेश कर जाता है तो नागिन भी उसके घर में प्रवेश कर जाती है और जाकर के नागिन जब देखती है तो क्या देखती है कि उसी किसान का बच्चा एक पालने में पड़ा हुआ है, जो जीवात बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो पालने में पड़ा हुआ है। दोस्तों ये नागिन देख करके सोचती है, ठीक है, इसने हमारे पति को मारा है, इसने हमारे बच्चे को मारा है, तो हम भी इसके बच्चे को जीवित नहीं छोड़ेंगे। फिर दोस्तों वे नागिन उस समय का इंतजार करने लगती है। नागिन सोचती है कि किसी समय भी ये किसान और इसकी पत्नी घर से बाहर निकलें और हम इसके बच्चे को डस लें, वहीं पर इंतजार करती है। इधर दोस्तों वे किसान जो है किसी काम से घर से बाहर निकल जाता है और उसकी पत्नी भी किसी कार्य हेतु वो भी घर से बाहर चली जाती है। अब उस नागिन के लिए मौका मिल जाता है। नागिन सोचती है कि ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है। दोस्तों नागिन जाती है और पालने के पास में उसके बच्चे को डस लेती है और बच्चे को डस करके वह घर से निकलती है। तब तक किसान भी आ जाता है और किसान की पत्नी भी घर के लिए प्रवेश करते हैं और जब घर के लिए प्रवेश करते हैं तो उससे पहले उस नागिन के लिए वहां से जाते हुए देखते हैं और जब किसान उसकी पत्नी उस नागिन के लिए घर से बाहर निकलते हुए जब देखते हैं, उनकी नजर पड़ती है तो किसान और उसकी पत्नी बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। सोचते हैं ये नागिन हमारे घर से क्यों बाहर जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर में कोई हादसा हो गया या इस नागिन ने मेरे घर में कोई हानि पहुंचाई। दोस्तों वह किसान की पत्नी सर्वप्रथम जब घर में घुसती है तो सबसे पहले अपने बच्चे के पास में जाती है। वह किसान भी अपने बच्चे के पास में जाता है जहां उसका बच्चा पालने में सो रहा था और जैसे ही वो किसान और उसकी पत्नी बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उस बच्चे के पैर में निशान बना हुआ है, वो भी सांप के काटने का। और जब ये दृश्य देखा तो वह पत्नी घबरा गई, किसान भी घबरा गया, पसीना आ गया। ये क्या हुआ? उसी नागिन की हरकत है जो नागिन अभी मैंने घर से बाहर जाते हुए देखी है। लगता है उसी नागिन ने हमारे बच्चे को डस लिया है। वह पत्नी कहती है, स्वामी हमें यह लगता है कि आपके हाथों से जो नाग मारा गया है उसी की पत्नी ये नागिन थी जो तुम्हारे बच्चे को डस करके चली गई है, जिसने तुमसे बदला लिया है। दोस्तों वह किसान बहुत ही भयभीत हो जाता है और अपने बच्चे को बचाने के लिए राज वैद्य को ढूंढने लगता है। उस समय दोस्तों ना तो कोई अस्पताल थे ना कोई डॉक्टर थे, केवल वैद्य हुआ करते थे।
अब वो वैद्य को ढूंढने लगता है, सोचता है कि कोई हमें वैद्य मिल जाए जिसके द्वारा हमारे बच्चे की जान बच जाए। इधर दोस्तों क्या होता है, उसके लिए वैद्य तो कोई मिलता नहीं है। थोड़ी देर के बाद में उसके बच्चे के मुख से झाग निकलने लगता है, और जब झाग निकलने लगता है तो वह किसान और उसकी पत्नी बहुत घबरा जाते हैं। अब क्या होगा प्रभु? थोड़ी देर के बाद में उसी किसान का बच्चा अपने प्राणों को छोड़ देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अब उसकी मृत्यु हो जाती है तो किसान और किसान की पत्नी बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करते हैं, फिर घर पे आ जाते हैं। और जब घर पे आते हैं, अब उसी नागिन के बच्चे को वह किसान की पत्नी गोद में ले लेती है, हाथ में पकड़ लेती है और कहती है कि स्वामी, हमारा बच्चा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। किसान कहता है, हमारे द्वारा एक नाग का वध हुआ है और उसने अपना बदला लिया है, इसमें ज्यादा दुखी होना किस बात का? उसने अपना बदला लिया, मुझसे तो अनजाने में उसके पति का वध हुआ है, लेकिन वो नहीं समझती है कि अनजाने में उसकी पति की हत्या हुई है। उसने अपना बदला लिया है। भद्रे, दुखी होने से कोई फायदा नहीं। अब ऐसा करो, इसी नाग के बच्चे को अच्छी तरीका से पालो, इसकी देखभाल करो और यही अपना बच्चा समझो। दोस्तों ये विचार करने के बाद में वे किसान की पत्नी और किसान उस नाग के बच्चे को अच्छी तरीका से पालने लगते। इधर दोस्तों वे नागिन 2 दिन बाद सोचती है कि चलो अब देखते हैं कि किसान के घर में और कौन सा छोटा सदस्य है जिसको मैं फिर डसूं। जब दोस्तों ये विचार करने के बाद में वह नागिन फिर किसान के घर पर आती है, और किसान के घर पर आती है तो क्या देखती है कि वो किसान की पत्नी एक नागिन के बच्चे के लिए दूध पिला रही है और उससे लाड़ प्यार कर रही है। और दोस्तों जब उस नागिन ने उस बच्चे को देखा जो उसका ही बच्चा था, और जब नागिन ने उस बच्चे के लिए देखा है तो नागिन बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई, ये तो हमारा बच्चा है। अब नागिन इतनी आश्चर्य में पड़ गई, अपने बच्चे को देखती है, फिर किसान की पत्नी की ओर देखती है और विचार करती है, लगता है मुझसे भी कोई अपराध हो गया है। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि अगर इस किसान ने हमारे पति को मारा है तो फिर हमारे बच्चे को लेकर के अपने घर में क्यों आया है? इसकी पत्नी हमारे बच्चे को दूध क्यों पिला रही है? इससे लाड़ प्यार क्यों कर रही है? अगर ये किसान हमारे पति का हत्यारा है तो फिर हमारे बच्चे को लेकर के यहाँ क्यों आया? ये हत्यारा हो ही नहीं सकता है। अगर ये हमारे पति को मारता हत्यारा होता तो मेरे बच्चे को लेकर के अपने घर पे नहीं आता। दोस्तों नागिन ये बार बार सोचती है, बड़ा नागिन दुखी होती है, सोचती है कि लगता है इस किसान से कोई अनजाने में ये अपराध हुआ है, अनजाने में हमारे पति की हत्या हुई है, अनजाने में हमारे पति को मारा है। जानबूझ करके हमारे पति की हत्या इन्होंने नहीं की होगी। अगर जानबूझ करके हत्या की होती तो हमारे बच्चे को लेकर के ये नहीं आता। इससे साफ सिद्ध होता है कि अनजाने में ही हमारे पति का इसके द्वारा वध हुआ है, लेकिन हमने तो जानबूझ करके इसके बच्चे को डसा है। इससे भी ज्यादा अपराध मैं कर चुकी हूँ। दोस्तों ये सोच करके नागिन बहुत दुखी होती है। नागिन जो है वहां से चुपचाप चली आती है और जो उसका पति मरा पड़ा हुआ था वहां आकर के नागिन बहुत रोती है और कहती है कि स्वामी हमसे कैसा अपराध बन गया? तुम्हारा वध करने वाला ये किसान था, लेकिन इसने तुम्हारा जानबूझ करके वध तो किया नहीं होगा। अगर तुम्हारा जानबूझ करके वध किया होता तो हमारे बच्चे को लेकर के, यानी तुम्हारे बच्चे को लेकर के किसान क्यों अपने घर पे जाता, उसको क्यों दूध पिलाता, उसको क्यों लाड़ प्यार करता? लगता है तुम्हारा वध अनजाने में हुआ है, लेकिन स्वामी प्राणनाथ, हमने तो जानबूझ करके इसके बच्चे को डसा है। अब मैं क्या करूंगा? इस अपराध से मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा? दोस्तों नागिन बहुत दुखी होती है। नागिन वहां पर बहुत रोती है, दुखी होती है। फिर नागिन विचार करती है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस अपराध का मैं प्रायश्चित जरूर करूंगी। दोस्तों ये सोच करके नागिन जो है भगवान शिव के मंदिर में जाती है और जाकर के वहां भगवान शिव के चारों ओर परिक्रमा लगाती है और प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे दीनबंधु, इस किसान ने हमारे पति को अनजाने में मारा है, लेकिन हमने जानबूझ करके इसके बच्चे को डसा है, हमने जानबूझ करके इसके बच्चे को मारा है, हमसे ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। दोस्तों कहते हैं कि नाग और नागिन भगवान शिव के अनन्य भक्त हुआ करते हैं। जब नाग नागिन भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव जो है नाग नागिन की भाषा को अच्छी तरीका से समझ लेते हैं और उनकी प्रार्थना को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और उनकी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। दोस्तों वह नागिन जो है भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठी है और कह रही है कि हे प्रभु, हे देवादिदेव, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, हमारे अपराध को क्षमा करें। और मेरी प्रार्थना ये है प्रभु कि हमने जो किसान के बच्चे को डसा है, जिसको मैंने मारा है, आप एक किसान के लिए कोई अच्छा सा पुत्र रत्न दें,
अच्छा सा एक बच्चा फिर दे दे। यही आपसे हमारी प्रार्थना है। दोस्तों, ये प्रार्थना करने के बाद में नागिन चली आती है अपने पति के पास में। इधर दोस्तों जो किसान है वो अगले दिन खेतों पर काम करने के लिए जाता है। वह नागिन दूर से बैठी बैठी किसान की ओर देखती है तो वह नागिन रोती है, बड़ा दुखी होती है कि मैंने जानबूझ करके इसके पुत्र को मारा है। ये किसान तो बहुत अच्छा आदमी है। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में वह नागिन क्या देखती है कि उसी किसान के पास में एक पंडित और पंडितानी आते हैं। पंडितानी के हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है। पंडित जी कहते हैं उस किसान से, बड़ी मेहरबानी होगी आप हमारे इस बच्चे की रक्षा करें। हमारे पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं, वो हमको मार देंगे और हमारे बच्चे को भी मार देंगे, इसलिए आप हमारे बच्चे को संभाल लें। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दोस्तों, वह किसान जो है तुरंत उस बच्चे को लेता है और अपने घर पर चला आता है, उस बच्चे की रक्षा कर लेता है। इधर दोस्तों अगले दिन जब वह किसान खेतों पर पहुंचता है तो क्या देखता है कि वह पंडित और पंडितानी मरे पड़े हैं, जिनकी हत्या हो चुकी थी। फिर वह दोस्तों किसान उन पंडित और पंडितानी का भी अंतिम संस्कार करता है और ये देख करके नागिन बड़ा खुश होती है। नागिन सोचती है कि हमारी प्रार्थना भगवान शिव ने सुन ली है और अब ये बच्चा किसान के लिए पंडित पंडितानी को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये बच्चा अब किसान का हो गया है। ये विचार करके नागिन बड़ी खुश होती है। दोस्तों, अंतिम संस्कार करने के बाद में पंडित पंडितानी का वह किसान घर पर चला आता है और उस बच्चे को प्राप्त करने के बाद में वह किसान और उसकी पत्नी बड़ा खुश होते हैं। अब किसान की पत्नी कहती है कि भगवान ने हमारी सुन ली, पंडित पंडितानी तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब इस बच्चे का भी पालन पोषण हमें ही करना पड़ेगा। अर्थात ये भगवान की कृपा है जो हमें ये बच्चा मिल गया है, भगवान ने हमारी सुन ली है। एक हमारा बच्चा चला गया तो हमें दूसरा मिल चुका है। अब हम इस बच्चे को और नागिन के बच्चे को बहुत ही लाड़ प्यार से पालूंगी और इनकी परवरिश करूंगी, अच्छे तरीका से इनकी देखभाल करूंगी। दोस्तों, ये सोच करके मैं खुशी खुशी किसान की पत्नी जो थी उस बच्चे को और नागिन के बच्चे को पालने लगती है। इधर दोस्तों क्या होता है, धीरे 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 वह नाग का बच्चा बड़ा हो जाता है और नाग का बच्चा जब बड़ा हो जाता है, इधर नागिन का भी अंतिम समय आने वाला होता है। तब वह नागिन सोचती है कि चलिए हम किसान के घर चलते हैं, क्योंकि अब हमारा भी समय आने वाला है। कोई पता नहीं कितने दिन में हमारी भी मौत हो जाए, और अपने बच्चे से भी मिलकर के आते हैं और उसके बाद में हम भी अपने प्राणों को छोड़ देंगे। दोस्तों, वह नागिन जो थी उसके पास में मड़ी थी, वह रूप को बदल लिया करती थी। एक स्त्री का रूप बदल करके वह नागिन जो है किसान के घर में प्रवेश करती है और किसान की पत्नी के पास में पहुंच जाती है और किसान के पास में पहुंच करके वह किसान के लिए मड़ देती है और कहती है कि ये मड़ मैं तुम्हारे लिए दे रही हूँ, एक ऐसी चीज दे रही हूँ, ये आप अपने घर में सुरक्षित रखना, आपके घर में धन धान की कोई कमी नहीं रहेगी। उसके बाद में दोस्तों वह नागिन का रूप बना लेती है और अपने बेटा नाग से मिलती है, जो वह सियाना हो चुका था, उससे मिलती है। और ये दृश्य किसान और उसकी पत्नी देख रहे होते हैं। पहले तो किसान और किसान की पत्नी भयभीत हो जाते हैं। तब वह नागिन कहती है कि आप भयभीत मत होइए, मैं ही वो अपराधी हूँ जिसने आपके बच्चे को डसा था, लेकिन मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि आपको दूसरा बच्चा मिल जाए। मेरी प्रार्थना को भगवान शिव ने सुन लिया और आपको दूसरा बच्चा भी मिल चुका है। आपने हमारे पति को अनजाने में मारा है, लेकिन मैंने जानबूझ करके आपके बच्चे को मारा था और उसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं आई हूँ। मैं आपको मड़ दे करके जाती हूँ, ये मड़ आप स्वीकार करें। अब दोबारा हम तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगी और अपने बच्चे से भी अंतिम बार ही मिलने आई। दोस्तों, भाई अपने बच्चे से लाड़ प्यार करती है और कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं और इन किसान और किसान की पत्नी के ही हवाले में तुमको सौंप करके जा रही हूं, इनकी हमेशा रक्षा करना। ये बात अपने बच्चे से कहती है और उसके बाद में चलते समय वो किसान से कहती है कि एक बात का ध्यान रखना, हमारे बच्चे से आप लोग सावधान रहना, इसका विश्वास मत करना, क्योंकि हमारी प्रजाति के जो ये नाग नागिन होते हैं, इनके मूड का कोई पता नहीं होता है कि कब गुस्से में आकर के ये मालिक को ही डस ले। इसलिए इन पर ज्यादा विश्वास मत करना, इनसे अधिकतर दूर ही रहना। इसकी रक्षा करना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन इसे ज्यादा अपने शरीर से मत निपटाना। और एक बात तुम्हें बता करके ये भी मैं जा रही हूँ, अगर धोखे से कोई भी सर्प तुम्हें या किसी को डस ले या ये नाग डस ले तो ये मड़ उसी जगह पर लगा देना, और ये मड़ जब आप लगाओगे तो वहां का जहर खत्म हो जाएगा और वह प्राणी स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वह नागिन जो है उसी जगह पर आती है जहां पर उसके पति के 2 टुकड़े पड़े हुए थे, जो बिल्कुल वह टुकड़े सूख गए थे, और वहीं आकर के वह नागिन जो है अपने प्राणों को छोड़ दी थी।
दोस्तों अगले दिन किसान जब वही खेत पर पहुंचता है तो क्या देखता है कि नागिन वहां मरी पड़ी। फिर वह किसान उस नागिन और नाग का अंतिम संस्कार करता है और उसके बाद में वह घर पे चला आता है और खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ में, उस नागिन के बच्चे के साथ में जीवन गुजारने लगता है। इधर दोस्तों वह नाग का बच्चा जो था वह सियाना हो चुका था, वह भगवान शिव के मंदिर में जाता है और भगवान शिव की प्रार्थना करता है, पूजा करता है और कुछ समय के बाद में उस नाग के लिए भी मणि प्राप्त हो जाती है भगवान शिव की कृपा से। तो दोस्तों कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। अब ये कहानी आपके लिए कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।